आत्मवंदन मास्टर्स। मैं मधु सोनी, लाइट एंड सोल मेडिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने ध्यान की यात्रा पर निकले और अपनी पोजीशन ले ले। पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। हाथों को आपस में जोड़कर क्लास्प करके अपने गोदी में रखेंगे। आंखों को बंद करेंगे। एक बार जो हमने आंखें बंद की, हम दोबारा नहीं खोलेंगे और पूरा ध्यान सिर्फ भीतर आती हुई सांसों पर और बाहर जाती हुई सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई फोर्स, ना कोई मंत्र, ना कोई चैंटिंग, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपने गुरुजनों का आह्वान करेंगे। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सभी एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल वर्ल्ड के एस्ट्रल मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, अर्धनारीश्वर एनर्जीज, आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी पार्वती माता, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारे यूनिवर्स, ग्रेट सेंट्रल सन, सभी का हम आह्वान करेंगे। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी सप्तऋषि मंडल के सप्तऋषि, परम गुरु मंडल के सभी गुरुजन, सभी को नमन, सभी को आत्मवंदन। सभी से विनती है कि हम सबको अपनी चेतना के साथ जोड़ लें और हमारी चेतना का विस्तार करें, मदद करें, हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। हम सब अपनी सांसों के साथ जुड़ चुके हैं। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाएंगे। सुनहरे प्रकाश के साथ सुनहरा गोल चक्र हमारे चारों तरफ मौजूद है। ये हमको पूरी तरह सुरक्षा के साथ समेटे हुए है। हमारे चारों तरफ ये सुरक्षा कवच बन चुका है। सुनहरे प्रकाश के साथ, गोल्डन एनर्जीज के साथ। इस प्रकाश के गोले में केवल परमात्मा और असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज है। अपने आप को पूरी तरह प्रोटेक्टेड और सेफ महसूस करें। महसूस करें ब्रह्मांडीय शक्ति, ऊर्जा हमारे इस सुरक्षा चक्र के अंदर हमें ऊर्जा प्रदान करने आ रही है। जैसे जैसे हम ऊर्जा से पूरी तरह भरे होते हैं, हमारे शरीर का हर भाग स्वस्थ रहता है, शांति से रहता है। हमें चिड़चिड़ाहट, गुस्सा कम आता है। धीरे धीरे अवेयर रहते हुए हम बहुत सारी चीजें लेट गो करने लगते हैं। किसी भी बात का बुरा मान के नहीं बैठते, क्योंकि हम सब ध्यानी हैं। हम ध्यान करते करते इस अवेयरनेस में आ चुके हैं कि हम अपने ध्यान से अपने आप को संभाल सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हम सब अपने आप से प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि हम आत्माएं हैं, ये शक्तिशाली आत्माएं। हम सब एक साथ जुट होकर अपने ध्यान से अपनी शरीर की ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, अपने वाइब्रेशन हाई रखते हैं, जिससे हमारे चारों तरफ ये ऑरा निर्मित होता है, जो धीरे धीरे ये प्रकाश का ऑरा हमारे चारों तरफ जो भी आता है, जो भी इस ऑरा के करीब आता है, वो भी उसकी भी वाइब्रेशन क्लियर होने लगती है। हमारी ऊर्जा से हमारे घर के चारों तरफ, घर में रह रहे प्राणियों की भी ऊर्जा स्वस्थ होती हुई, साफ होती हुई, प्यूरिफाई होने लगती है। हम जहां जाते हैं वहां इस ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने चारों तरफ
हर चीज प्यूरिफाई करते जाते हैं। इसलिए रोजाना ध्यान करें, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह बनाकर रखिए। पालथी मार के सुखासन में बैठे, हाथों को क्लास्प करके बैठे और आंखों को बंद करें। ये तीनों भाग जब लॉक होते हैं, हम पूरी 100% ऊर्जाएं बचाते हैं। हमारे शरीर के नाड़ी मंडल में 72,000 नाड़ियां हैं और ये 72,000 नाड़ियां ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जो भीतर आती है हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से, उसके द्वारा इसका शुद्धिकरण होता है। रोजाना ध्यान में बैठते हुए हम ये ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। सर से लेके पांव तक अपने आप को पूरी तरह ऊर्जा से भरेंगे। आइए आज हम अपने हायर सेल्फ से मिलेंगे। पांव की उंगलियों से लेकर तलवों से, एंकल्स, हील्स और अपने पिंडलियां यानी कि काफ मसल्स, घुटने, इन सब में सांसें भेजें। महसूस करें नाक से भीतर सांसें आती हुई सीधे पांव तक पहुंच रही है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति पांव की उंगलियों तक पहुंच रही है, महसूस करेंगे। और ऊपर आते हुए हमारे थाइज, हमारे हिप्स, हिप जॉइंट्स, इन सब को पूरी तरह स्वस्थ और रिलैक्स महसूस करें। अपनी सांसों को अपने भीतर आते हुए महसूस करते जाएं। हमारे हर चक्रास के द्वारा एक एक करके हम सांसों को महसूस करेंगे और ऊर्जाओं को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। हमारे 7 मेन चक्रा होते हैं। ऐसे शरीर में तो कई जगह चक्र होते हैं और हर चक्र का अलग अलग उपयोग होता है, जो कि 114 चक्र है। और अगर माइन्यूटली देखें तो और भी ज्यादा चक्र होते हैं, लेकिन ये 7 मेन चक्र हमारे मूलाधार चक्र, जो पहला चक्र है, ये लाल कलर का चक्र जिसकी कमल की 4 पंखुड़ियां खिली होती है। लाल कलर के कमल को देखें, महसूस करें। अपनी चेतना को जागृत करते हुए भीतर आती है सांसों को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में, हमारे टेल बोन में महसूस करें। मन की आंखों से देखें इस लाल कमल के फूल को खिलता हुआ। अपने अंदर जो भी नेगेटिव है, हमारे मूलाधार जब अनबैलेंस्ड होता है तब हमारे अंदर हर प्रकार के भय निर्मित हो जाते हैं। गुस्सा आता है, चिचिड़ाते हैं। तो महसूस करें कि हम अपने अंदर से इन सारे डरों को,
इन सारे कंट्रोल इश्यूज को, एंगर को, ये सब निकाल देंगे सांसों के द्वारा बाहर, और अपने मूल आधार को, हमारे फाउंडेशन को या बेस को हम महसूस करेंगे। ये हमारा पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। ये हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जन्म का स्थान है, जो हमारे पैदा होते साथ हमारे भीतर निर्मित होता है। इसकी 4 कमल की पंखुड़ियां मनस को, बुद्धि को, चित्त को और अहंकार को दर्शाती है। ये हमारे फाउंडेशन को दर्शाता है, हमारी ऊर्जा को, हमारी स्टेबिलिटी को और हमारी रिजिडिटी को। और इसके अंदर एक ट्रायंगल होता है जो हमें अर्थ एनर्जीज के साथ जोड़ता है, ग्राउंड करता है। ये इन्वर्टेड ट्रायंगल हमारे ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ कनेक्ट होता है। और ऊपर उठते हुए हमारा सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, स्व मतलब खुद, अधिष्ठान मतलब यहाँ पर स्थापित होता है अपने आप, इसलिए इसको स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। ये पानी के तत्व से जुड़ा होता है, जल तत्व से। हमारे अंदर की सोच, फीलिंग्स, बिलीफ सिस्टम, इस सब के द्वारा आती है। ये चक्र 6 कमल की पंखुड़ियों के साथ निर्मित होता है। नारंगी कलर का कमल का फूल खिला हुआ देखें। हमारे अंदर के गुस्से को, जलन को, हमारे अंदर की क्रुएल्टी को या नफरत को, घमंड को और इच्छाओं को, जो भी हमारे अंदर इससे जुड़ी हुई नेगेटिव क्वालिटीज हैं, उनको प्यूरिफाई करता है ये चक्र। जैसे जैसे हम इनको रिलीज करते हैं सांसों के द्वारा, वैसे वैसे हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत निर्मित होता है। क्रिएटिव एनर्जीज के साथ हम इसको जागृत कर पाते हैं। ये हमारे इमोशंस को गवर्न करता है और चंद्रमा की कलाओं के समान नेवर एंडिंग साइकिल्स के साथ चलता रहता है। और इसके अंदर निर्मित सर्कल्स जीवन और मरण से जुड़े होते हैं। अपने भीतर सांसों को महसूस करते जाएं और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में महसूस करें इन सांसों को, और रिलीज कर दें कोई भी नेगेटिव इमोशन जो आपने अंदर संभाल के रखा है, और रिलैक्स करते जाएं। और ऊपर आते हुए रीढ़ की हड्डी पर नाभि से 2 उंगली ऊपर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, जिसे हम मणिपुरा चक्र भी कहते हैं। ये पीले कलर का चक्र मणि के समान चमकता हुआ, सूर्य के गोले के समान अग्नि तत्व के साथ जुड़ा होता है। ये अग्नि की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति को, और हमारे अंदर के आत्मविश्वास को, डिटर्मिनेशन को गवर्न करता है। मणि का अर्थ आप सभी जानते हैं। मणि, मोती या कोई भी ऐसा कीमती पत्थर जो मणि हो,
चमकदार। पुर का मतलब होता है शहर, जगह, और ये हमारे पेट में हमारी शक्तियों को जागृत करता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास, साहस को भरता है। ये 10 पंखुड़ियों के समान कमल का फूल देखें, पीले कलर का, जो हमारे मणिपुरा चक्र को यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र को गवान करता है। ये हमारे 10 तरह के प्राणों को दर्शाता है, 5 प्राण और 5 उप प्राण। ये हमारे ऊर्जा से निर्मित शक्तियों को दर्शाता है, वाइब्रेशंस को दर्शाता है। और इसके अंदर जल है, इसके अंदर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है जो रिप्रेजेंट करता है 3 चक्रास को। नीचे के 3 चक्रास की सारी ऊर्जा इसमें भरी होती है, जो कंटिन्यूअसली एक होकर गोल गोल घूमती रहती है ऊपर की तरफ, हमारे ऊपर के चक्रास की तरफ। महसूस करें कि हम सब शक्तिशाली हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, और हमारे अंदर हर प्रकार की शक्तियां मौजूद हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हम सब सक्षम, हम सब केपेबल हैं, हमारे अंदर हर प्रकार की क्षमताएं हैं। हम अपनी सारी ऊर्जाओं को, शक्तियों को याद रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे शरीर के पेट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स सुचारू रूप से चल रहे हैं। ऊपर का चौथा चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी से और ऊपर उठते हुए हमारे हृदय के पास, और रीढ़ की हड्डी पर हमारा हरा कलर का चक्र, अनाहता चक्र, ये वायु तत्व के साथ जुड़ा होता है। और 12 कमल की, हरे कमल की पंखुड़ियों के साथ खिला हुआ यह कमल मन की आंखों से देखें, भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। अपने हृदय में लेकर जाएं, अपने लंग्स में सांसों को महसूस करें, अपने कंधों को रिलैक्स करें। अगर कहीं पर भी टाइटनेस है तो उसे ढीला करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करेंगे, सीधे रहेंगे लेकिन टाइट नहीं करेंगे। अनाहता चक्र वायु तत्व के साथ जुड़कर हमारे अंदर प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, एक दूसरे के साथ रिलेशंस, उन सब को दर्शाता है। अनाहता का अर्थ संस्कृत में बिना रुका हुआ, अनस्टक, अनबीटन और अनहर्ट, बिना रुका हुआ, बिना आहत हुआ, इसलिए अनाहत बोलते हैं। ये 12 कमल की पंखुड़ियां हमारे अंदर शांति, परमानंद, प्यार, हार्मनी, एम्पैथी, समझ, प्योरिटी, क्लैरिटी, करुणा, यूनिटी, क्षमा और दया को दिखाता है। और इसके अंदर एक स्टार शेप का हेक्साग्राम होता है, जो 2 ट्रायंगल को, एक ऊपर ट्रायंगल फेस करता है और एक दूसरा नीचे की तरफ। ये दोनों ट्रायंगल्स को मेल और फीमेल एनर्जीज के साथ
जोड़ता है और एक 6 पॉइंटेड स्टार बनाता है जोड़कर। महसूस करें हम पूरी तरह बैलेंस्ड हैं। हमारे अंदर की जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है या जो भी 12 पंखुड़ियों के साथ जुड़ी हुई जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली चीजें हैं, उनके ऑपोजिट कोई भी अगर चीज हो, आप उसे रिलीज कर दें। ना समझ, किसी को क्षमा ना करने योग्य बातें, दिल में किसी के प्रति कोई नफरत, कोई भी ऐसी तकलीफ देने वाली बातें, अनक्लियर बातें, अशांतता, नफरत, हेट्रेड, ये सारी तरह की फीलिंग्स को आप रिलीज कर देंगे और अपने दिल को पूरी तरह अनाहत कर देंगे, जिससे हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का कोई दर्द पैदा ना हो, और हो भी तो हम क्षमा कर दें, सबको रिलीज कर दें, अपने बंधनों से आजाद कर दें। और अपनी फीमेल और मेल एनर्जीज को बैलेंस करें। और ऊपर आते हुए हम अपने गर्दन के पीछे हल्के नीले कलर को महसूस करेंगे, अपने थ्रोट चक्र को महसूस करेंगे, जिसे हम विशुद्धा चक्र भी कहते हैं। ये हमारे स्पेस के साथ जुड़ा होता है, ईथर के साथ जुड़ा होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, एक दूसरे से किस प्रकार हम अपनी बातों को रख पाते हैं, कह पाते हैं। जितने हम सत्य बातें करेंगे उतना ये सही काम करेगा। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका ये चक्र अनबैलेंस्ड रहता है, या ये चक्र अनबैलेंस्ड है इसलिए वो झूठ बोल रहा है। उसी प्रकार विष का अर्थ होता है जहर या इम्प्योरिटी, और शुद्धि का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, यानी कि क्लीनिंग या इसकी साफ करने की, इसको शुद्ध करने का जो प्रक्रिया है उसे हम शुद्धि कहते हैं। और दोनों शब्दों को मिलाकर ये विशुद्धा या विशुद्धि चक्र कहलाता है। ये 16 कमल के पंखुड़ियों के साथ हल्के नीले कलर का कमल का फूल देखें अपने गर्दन पर, गले पर, और ये संस्कृत के 16 वावल्स को दर्शाता है, जो बहुत ही हल्के और आसानी से प्रोनाउंस किए जा सकते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कई बार जब हमारा विशुद्धि चक्र अनबैलेंस होता है तो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। इसके अंदर का इन्वर्टेड ट्रायंगल दर्शाता है हमारे आत्मा की कॉन्शियसनेस को, हमारे आत्मा को, हमारे हायर सेल्फ को डायरेक्टली कैसे एक्सप्रेस करना है, वो हमारे गले के द्वारा ही एक्सप्रेस कर पाता है इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में। और इसके अंदर का चक्र जो इस ट्रायंगल के अंदर आराम से रहता है, वो हमारे फुल मून को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जब हम अपने चंद्रमा को देखते हैं और जब पूर्णिमा का चांद होता है, पूर्णिमा का चांद पूरा होता है, और हमारे अंदर अगर कोई भी ऐसे इमोशन है या कोई भी ऐसी चीजें हैं जो हम रिलीज करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे पूर्णिमा के हर एक एक दिन रिलीज करते हुए, उसे कम करते हुए आगे बढ़ते हैं अमावस्या की तरफ। और जैसे ही अमावस्या से और आगे बढ़ते हैं तो हर दिन चंद्रमा की कलाएं एक एक करके आगे बढ़ती हैं, और तब हम नए इंटेंशंस के साथ जो भी कार्य करना चाहते हैं
उन्हें न्यू मून के साथ सेट करे और पूर्णिमा तक ले जाए, और तब वो पूर्णिमा पर पूरा हो जाता है। हमारा तीसरा नेत्र, अपने तीसरे नेत्र को दोनों आईब्रोज के बीच में महसूस करेंगे। अपनी सांसों को अपने हर चक्र पर लेकर जाए, शक्तियों को महसूस करें। इंडिगो ब्लू कलर का ये चक्र केवल 2 कमल की पत्तियों के साथ खिला होता है, और इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। और ये हमारे प्रकाश के साथ जुड़ा होता है, प्रकाश का डायमेंशन। इट रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हमारे ज्ञान को, हमारे पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, अवेकन करता है, जागृत करता है। आज्ञा का अर्थ संस्कृत में कमांड देना होता है, जिसका अर्थ हायर अंडरस्टैंडिंग और ज्ञान, विजडम से जुड़ा होता है। हमारे हर एक्शन को अपने ज्ञान के साथ, हायर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जोड़ सकते हैं। ये 2 कमल के पंखुड़ियां सेंस ऑफ डुअलिटी को दिखाता है, हमारे और भगवान के, परमात्मा के बीच में। और उसके अंदर का जो ट्रायंगल है थर्ड आई चक्र का, हमारे डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है और हमारे एनलाइटनमेंट के साथ, उसको दर्शाता है ये इन्वर्टेड ट्रायंगल। सबसे आखिरी में हमारा सहस्त्रार चक्र आता है, जो सर के सबसे ऊपरी भाग में होता है। ये पर्पल या वायलेट कलर का चक्र सहस्त्र कमल की पंखुड़ियों के साथ खिला होता है। इसे महसूस करें, मन की आंखों से देखें, अपनी सांसों को लेकर जाएं। जैसे तीसरा नेत्र प्रकाश के साथ जुड़ा होता है, वैसे ही हमारा सहस्त्रार चक्र स्पेस और शून्यता के साथ जुड़ा होता है। जो कुछ भी नहीं है उसी में सब कुछ समाया है। इस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है हमारे खुद की ऊपर उठने की इच्छा, इस यूनिवर्स के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने की इच्छा, एकता, और अपने आप को हम इस इनफाइनाइट सोर्स के साथ, क्रिएशन के साथ एक कर लेते हैं, एकाकार हो जाते हैं। सहस्त्रार का मतलब होता है इनफाइनाइट, और कई बार हमको ये इनफाइनाइट साइन दिखता है जो हमें बताता है कि हम अपने सहस्त्रार के साथ जुड़कर अपनी आत्मा के साथ एक हो गए हैं, आकार के साथ निराकार हो गए हैं। अपने आप को हमने यूनिवर्स के साथ एक कर लिया है। ये सहस्त्र कमल की पंखुड़ियां हमारे इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हमें हमारे कनेक्शन को दर्शाती है। हम कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं इस यूनिवर्स में। ये कमल के फूल हमें प्रॉस्पेरिटी और इस आत्मा की इटर्निटी को दर्शाती है, और इनके बीच के जो भी कनेक्शंस हैं उन्हें दर्शाती है। और चक्र रिप्रेजेंट करता है फुल मून को, और हमारे चैतन्य दिमाग को जागृत करता है। और ऊपर उठते हुए अब हम सब अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़कर
अपनी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाए। भीतर आते हुए सांसों को, प्राण शक्तियों को अपने अंदर हर चक्र में महसूस करें। अपने हर चक्र के कमल के फूलों को जागृत करें। नीचे से लेके ऊपर तक सांसों को ले जाएं। टेल बोन में सांसें लें और सहस्त्रार तक लेकर आए। मूलाधार से सांसों को खींचे। और एक होते जाए सांसों के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। इस म्यूजिक को सुनते हुए पूरी तरह निश्चिंत होकर ध्यान करें। अंदर से लेकर बाहर तक अपनी सांसों को महसूस करते जाएं।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हमारा समय हो गया है, ध्यान की समाप्ति का आ चुका है। अपने शरीर की चेतना में आप सब वापस आ जाएं। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे और अपने रीढ़ की हड्डी को, पीठ को, कमर को सीधा करें, गर्दन और सर को सीधा करें। आज हमारे गाइड का मैसेज हमें बताने आया है कि हर कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता। जो कुछ भी दूर से चमकता हुआ दिखता है, हम उसको देख के खुश ना हो, क्योंकि कई बार चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ रोटन होता है, सड़ा हुआ होता है, या ऐसा कोई चीज होता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। कई बार जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं चमकदार दिख रहा है और आपको लग रहा है कि ये चमक रहा है और मुझे ये चाहिए है, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए नहीं हो। कई बार हम कुछ बनना चाहते हैं और हम शो ऑफ करते हैं कि हम ऐसा करने से हम उस प्रकार के दिखेंगे या उस प्रकार के बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ऐसी चीज को पकड़ने के लिए दौड़े नहीं। यही आपका गाइडेंस है। मास्टर्स कह रहे हैं, गाइड्स कह रहे हैं कि हम सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप पूरी तरह सेफ हैं, लेकिन आप भी ध्यान रखें कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कई बार अच्छी चीजों को पाने के लिए हमें वेट भी करना पड़ता है। तो यही आज का मैसेज है मास्टर्स। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं और अपने हाथों को खोलकर हम अपने हथेलियों को आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हम सब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे और जब भी आप सब रेडी हो, ध्यान से जो भी बाहर आ गए हैं प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके ताली से इस ध्यान को समाप्त करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब आप सब पानी चार्ज करें। अपने पास एक गिलास पानी रखें अपने दोनों हाथों के बीच में और अफर्म करेंगे पानी में अपना चेहरा देखते हुए। अफर्मेशंस डालेंगे पानी के अंदर कि इस पानी के अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ये पानी पीने से हम सब सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुश हैं और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ प्रेम भावना, सद्भावना के साथ रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सारे मित्रगण सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। एक दूसरे का हम साथ लेते हुए एक दूसरे को मदद करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। हम सब जहां पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्य जो भी हम कर रहे हैं, सारे कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है।
सभी हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस प्राप्त होता है, समझ आती है, चेतना का विस्तार हो रहा है। हर क्षण हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रकाश के साथ जागरूक होकर दूसरों को भी प्रकाश के साथ जागरूक कर रहे हैं। हम ध्यानी हैं, हम ध्यान कर रहे हैं और सबको ध्यान से जागरूक बना रहे हैं, सबको ध्यान सिखा रहे हैं। हमारे सारे गुरुजन, सभी मास्टर्स, सभी परम गुरु मंडली के सभी गुरु, सभी हमें अनकंडीशनल लव और गाइडेंस दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति, एकता और खुशियों से भर जाता है। आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस ध्यान की ऊर्जा का धन्यवाद। आप ये पानी ग्रहण करें मास्टर्स, शेयर करें। Thank you so much. Have a wonderful day. Stay blessed, stay happy, keep smiling. Thank you, masters.